हेलो एवरीवन। आज के जीओसी के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्यूमुलिन्स और एलीन्स। तो पहले हम क्यूमुलिन्स और एलीन्स का केस देखने से पहले हम ये समझेंगे कि क्यूमुलिन्स और एलीन्स आखिर होता क्या है, किस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्यूमुलिन बोलेंगे, किस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग एलीन बोलेंगे, वो पहले हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक क्या है कि क्यूमुलिन और एलीन आपका हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, जिसमें कि क्या हो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को, जो हाइड्रोकार्बन आपका डबल बॉन्ड कंटेन करता है, उसको हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर समझते हैं कि किसको हम लोग क्यूमुलिन्स बोलेंगे, किसको हम लोग एलीन बोलेंगे। तो देखिए यहां हम लोग अभी देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स करने का मतलब ये समझिए, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट का एटम नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं जिसमें क्या मौजूद हो, C डबल बॉन्ड C हो। तो देखिए यहां टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूल, क्लास ऑफ कंपाउंड, इफ द मॉलिक्यूल, ध्यान से पहला केस, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 CC डबल बॉन्ड, then it belongs to, यदि आपका मॉलिक्यूल एक C डबल बॉन्ड C कंटेन करता है तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को, बहुत सिंपल है, हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, अल्कीन। यदि इफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 C डबल बॉन्ड C, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काडाइन। मतलब दो ठोइन हो, दो डबल बॉन्ड। तीसरा, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन 3 C डबल बॉन्ड C, यदि मॉलिक्यूल आपका 3 C डबल बॉन्ड C कंटेन करे, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्काट्राइन। चौथा देखिए उसी तरीके से, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 C डबल बॉन्ड C, यदि मॉलिक्यूल 4 C डबल बॉन्ड C कंटेन करेगा तो उसको बोलेंगे अल्का टेट्राइन। ऑन एंड ऑन, 5 रहेगा पेंटाइन, 6 रहेगा हेक्साइन। तो ये समझिए क्या कि अगर एक C डबल बॉन्ड C है अल्कीन, 2 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में है अल्काडाइन, 3 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में है अल्काट्राइन, 4 C डबल बॉन्ड C अगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में है उसको क्या बोलेंगे, अल्का टेट्राइन। तो आप यहां से समझ सकते हैं क्या कि अल्कीन 1 C डबल बॉन्ड C, 2 C डबल बॉन्ड C अल्काडाइन, नेमिंग के अनुसार अल्काट्राइन और अल्का टेट्राइन। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली इन, डाइन, ट्राइन, सिंपल भाषा में टेट्राइन एटसेट्रा। तो देखिए इन में सिर्फ 1 C डबल बॉन्ड C होगा, डाइन में 2 C डबल बॉन्ड C,
ट्राइन में 3 C डबल बॉन्ड C, टेट्राइन में 4 C डबल बॉन्ड C, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सब को क्या बोलते हैं? पोलीन्स। क्या बोलते हैं? बोलिए, पोलीन्स। पोलीन्स इन में 1 C डबल बॉन्ड C, डाइन में 2 C डबल बॉन्ड C, और पोलीन्स किसको बोल दिया? ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। मतलब जितना C डबल बॉन्ड C होगा उसका संख्या कितना होगा? 3 या 3 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलीन्स। 2 होगा तो डाइन, और 1 होगा तो इन। पहले ये समझिए, ठीक है? तो देखिए, मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड्स, उसको हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई किए? इन, डाइन और पोलीन्स। इन में आपका 1 C डबल बॉन्ड C हो गया मॉलिक्यूल के अंदर, डाइन में 2 C डबल बॉन्ड C हो गया, पोलीन्स में 3 या 3 से ज्यादा C डबल बॉन्ड C होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C का हम लोग क्लासिफिकेशन किए। अब देखिए क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। इनका क्या क्लासिफिकेशन होगा? सिर्फ 1 C डबल बॉन्ड C कहीं भी मॉलिक्यूल में होगा, उसको किसी भी तरह से हमको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किसका है? क्लासिफिकेशन ऑफ हम लोग करते हैं डाइन्स। डाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं। 3 तरह का डाइन होता है। एक होता है क्यूमुलेटेड डाइन, एक होता है कंजुगेटेड डाइन। सब आप लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझना। फिर एक होता है आइसोलेटेड डाइन। ये समझिए, ये टर्म, ये जो एडजेक्टिव है, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, ये समझना बहुत जरूरी है। तो डाइन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग किए, क्यूमुलेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन। मतलब क्यूमुलेटेड मतलब लगातार होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव। डाइन में कितना डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड लग गया मतलब 2 लगातार डबल बॉन्ड, 2 कॉन्सिक्यूटिव C डबल बॉन्ड CC बॉन्ड्स। उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। 2 लगातार CC बॉन्ड होगा तो क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड मतलब कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, डाइन C डबल बॉन्ड C। उसी तरीके से कंजुगेटेड डाइन किसको बोलेंगे? अल्टरनेटिंग, 2 अल्टरनेटिंग CC बॉन्ड्स। कंजुगेटेड डाइन किसको बोलेंगे? 2 अल्टरनेटिंग CC बॉन्ड। क्यूमुलेटेड मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव, और कंजुगेटेड मतलब 2 अल्टरनेटिंग CC बॉन्ड्स। मतलब CC बॉन्ड्स विल बी फाउंड एट अल्टरनेट पोजीशन। एक एक पोजीशन को छोड़ छोड़कर आपको CC बॉन्ड मिलेगा। कंजुगेटेड डाइन 2 ही CC बॉन्ड है, तो डबल C डबल बॉन्ड C, उसके बाद आपको एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड मिलेगा। मतलब लगातार डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, एक एक पोजीशन को छोड़कर अल्टरनेट पोजीशन पे मिलेगा। पहला पे डबल बॉन्ड तो दूसरा पे नहीं मिलेगा, तीसरा पे मिलेगा, किसमें? कंजुगेटेड में। फिर चौथा पे नहीं मिलेगा, 5वां पे मिलेगा अगर पॉलिन्स है तो। तो क्यूमुलेटेड का मतलब हुआ लगातार, कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेटिंग।
और आइसोलेटेड मतलब डबल बॉन्ड ना तो कंसिक्यूटिव होगा ना ही अल्टरनेटिंग होगा। कंसिक्यूटिव और अल्टरनेटिंग के अलावा कुछ भी हो सकता है। नाइदर consecutive nor alternating CC bonds। कितना CC bonds? 2। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना तो लगातार होगा ना ही अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन। तो फिर से एक बार समझिए, क्यूमुलेटेड मतलब कॉन्सिक्यूटिव, डाइन मतलब पहला पे अगर डबल बॉन्ड है तो दूसरा पे भी डबल बॉन्ड होगा। कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेटिंग डाइन, मतलब पहला पे है तो दूसरा पे नहीं होगा, फिर सीधे तीसरा पे होगा। आइसोलेटेड डाइन मतलब ना तो लगातार होना चाहिए और ना ही अल्टरनेटिंग होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब हमको ये समझना है कि पहला और तीसरा पे डबल बॉन्ड हो जाए, बाकी से कोई मतलब नहीं। दूसरा पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बाकी केस में हम देख सकते हैं। तो देखिए यहां, तो ये तीनों टर्म्स आप बढ़िया से समझिए, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड और आइसोलेटेड। उसी तरह से हम लोग पॉलिन्स को भी क्लासिफाई करते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स, कंजुगेटेड पॉलिन्स, आइसोलेटेड पॉलिन्स। तो देखिए क्यूमुलेटेड में लगातार होगा, कंजुगेटेड में फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कंजुगेटेड में अल्टरनेटिंग, पहला पे है तो तीसरा पे, फिर तीसरा पे है तो पांचवा पे, पांचवा पे है तो सातवें पे, या यदि दूसरा पे है तो चौथा पे, तीसरा नहीं, लगातार नहीं होना चाहिए। दूसरा के बाद तीसरा तो लगातार हो गया, तीन को हटा के फिर किस पे रहना चाहिए? चौथे पे डबल बॉन्ड। फिर पांचवें पे ना होके छठे पे, किस केस में? कंजुगेटेड में। क्यूमुलेटेड में क्या, दूसरा पे है तो तीसरा पे होना अनिवार्य है, क्या? डबल बॉन्ड। तो इसमें लगातार, इसमें एक एक छोड़कर, और इसमें ना तो लगातार ना ही एक छोड़कर होना चाहिए। एग्जांपल्स देखते हैं तो समझ में आएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग डाइन्स into conjugated, cumulated and isolated डाइन्स। हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, उसको हमको क्लासिफाई करना है डाइन्स को कि आखिर ये डाइन किस टाइप का है। चार एग्जांपल्स दिए हम लोग, सिंपल सिंपल। एक और ले लेते हैं। देखिए तो सीसी डबल बॉन्ड को ध्यान से देखिए, हमको डाइन्स को क्लासिफाई करना है कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड में। तो हम सीसी डबल बॉन्ड को देखेंगे, दोनों सीसी बॉन्ड के बीच में रिलेशन क्या है भाई। देखिए तो अल्टरनेटिंग है कि नहीं, नंबरिंग कर दीजिए। तो इसका 1 2 3 4 5 6 पे एक डबल बॉन्ड दूसरा से शुरू, दूसरा पे है तो दूसरा डबल बॉन्ड चौथे पे है, तीसरे पे नहीं है। तीसरे और चौथे के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरा और तीसरे के बीच, और चौथा और पांचवे के बीच। मतलब एक डबल बॉन्ड दूसरा पे शुरू हो रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड चौथा पे शुरू हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड। अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड डाइन। अब देख लीजिए, डबल है फिर डबल नहीं होके उसके बगल वाले पोजीशन पे डबल है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। देख लीजिए, यहाँ डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो अल्टरनेट हो गया, एक छोड़कर है बीच में।
फिर यहां देखिए इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। देखिए यहां जो डबल बॉन्ड है दूसरा पे है और तीसरा पे, नेमिंग करिएगा इसका। तो क्या लिखिएगा 2 3 डाइन, इसका लिखिएगा 2 4 डाइन। इसका मतलब दूसरा पे शुरू हुआ और फिर तीसरा पे ना शुरू होकर चौथा पे शुरू हुआ। अल्टरनेटिंग पोजीशन पे एक छोड़कर डबल बॉन्ड है यहाँ, इसलिए कंजुगेटेड। यहाँ जो डबल बॉन्ड है 2 3 डाइन, इसका मतलब दूसरा पे भी डबल बॉन्ड है और तीसरा पे भी सीसी बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड लगातार है। देख लीजिए ना लगातार, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे क्यूमुलेटेड डाइन, लगातार डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स। यहां भी देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहां पहला पे भी डबल बॉन्ड, दूसरा पे भी डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो लगातार डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलेंगे आप क्यूमुलेटेड डाइन। यहां देखें तो डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगातार नहीं है, फिर सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब अल्टरनेटिंग पोजीशन, एक छोड़कर वाले पोजीशन पे भी नहीं है, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, लगातार डबल बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ना तो लगातार है ना ही अल्टरनेट पोजीशन पे है। इसका मतलब ये कैसा डबल बॉन्ड है आइसोलेटेड डबल, आइसोलेटेड डाइन। नंबरिंग करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 4 डाइन। 1 3 डाइन रहता कंजुगेटेड, 1 2 डाइन रहता तो क्यूमुलेटेड। यहां देखिए इसको 1 2 डाइन है, ये क्या है 2 3 डाइन, लगातार डबल बॉन्ड, दूसरा पे है और तीसरा पे। फिर इसको क्या बोलिएगा 2 4 डाइन बोलिएगा, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, तीसरा पे ना होके चौथा पे है, इसलिए कंजुगेटेड। इसको क्यूमुलेटेड, इसको क्यूमुलेटेड, और इसको हम लोग क्या बोले आइसोलेटेड। ना तो यहाँ दूसरा पे है ना ही तीसरा पे है, इसका मतलब दूसरा पे रहता तो क्यूमुलेटेड बोलते, 1 2 डाइन रहता तो क्यूमुलेटेड बोलते, 1 3 डाइन रहता तो कंजुगेटेड बोलते, लेकिन यहाँ 1 4 डाइन है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं आइसोलेटेड। आप खुद देखिए ना, लगातार डबल बॉन्ड नहीं है और अल्टरनेट पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहां जरा ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड, और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ फिर डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड। देखिए आप यहाँ डबल फिर सिंगल फिर डबल, मतलब एक पोजीशन को छोड़कर फिर से डबल बॉन्ड आया, इसलिए इसको क्या बोलिएगा आप कंजुगेटेड डाइन। यहां देखिए आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड रहता है क्यूमुलेटेड, फिर या बगल वाले पोजीशन को छोड़कर तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहता तो कंजुगेटेड, लेकिन ना तो बगल वाले पोजीशन पे है ना ही अल्टरनेट पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है ये कैसा डाइन हो जाएगा आइसोलेटेड। 1 4 डाइन इज आइसोलेटेड डाइन। इसका नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा ना, 1 4। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड समझ गए होंगे। Similarly, we classify Paulins into 3 types। इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे पॉलिन्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्यूमुलेटेड पॉलिन्स, दूसरा कंजुगेटेड पॉलिन्स, तीसरा आइसोलेटेड पॉलिन्स। तो पॉलिन्स कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स with 3 or more than 3 CC bonds, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिन्स। पॉलिन्स किसको बोलते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा सीसी बॉन्ड्स हो। तो ये क्यूमुलेटेड पॉलिन्स कब होगा जब कॉन्सिक्यूटिव, ऑल सीसी बॉन्ड्स नीड टू बी कॉन्सिक्यूटिव।
जितना भी सीसी बॉन्ड हो सब क्या हो, लगातार। कंजुगेटेड पॉलिन्स कब बोलिएगा, सीसी बॉन्ड्स नीड टू बी एट अल्टरनेटिंग पोजीशन। सीसी बॉन्ड कहां होना चाहिए, अल्टरनेटिंग पोजीशन, एक एक पोजीशन को छोड़कर। डबल बॉन्ड हो तो लगातार हो, डबल 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 डबल। क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड क्या, डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये हो गया आपका कंजुगेटेड पॉलिन्स। आइसोलेटेड पॉलिन्स किसको बोलेंगे, सीसी बॉन्ड्स need not be, should neither be conjugated nor cumulated। यदि सीसी बॉन्ड ना तो कंजुगेटेड हो ना क्यूमुलेटेड हो तो वो तीसरा तरह का पॉलिन्स क्या हो जाएगा मेरा, आइसोलेटेड पॉलिन्स। एग्जांपल्स देख लीजिए यहां, ध्यान से देखिएगा। डबल डबल बॉन्ड दिखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब हर एक अल्टरनेटिंग पोजीशन पे एक एक पोजीशन को छोड़ छोड़कर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। देखिए यहाँ डबल है, यहाँ पे डबल हमको नहीं मिला, फिर तीसरे पोजीशन पे डबल मिला, फिर चौथे पे नहीं मिला, फिर पांचवें पे मिला। इसको क्या बोलेंगे हम, कंजुगेटेड ट्राइन। पॉलीन में कैसा पॉलीन, ट्राइन है। फिर यही अगर लगातार हो जाए, डबल बॉन्ड लगातार है, छोड़ छोड़ कर किसी भी पोजीशन पे नहीं है, पहला पे, दूसरा पे, तीसरा पे, तीनों पोजीशन पे लगातार डबल बॉन्ड। यहाँ क्या था, पहला पे था, फिर दूसरा पे नहीं, तीसरा पे था, फिर चौथा पे नहीं, पांचवा पे था। इसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटेड पॉलीन। पॉलीन में क्या भाई, तो ट्राइन। फिर देखिए आप तुरंत तीसरा एग्जांपल देखें यहां, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तीन ले रहा है नहीं, तीन से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकता है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, फिर दूसरा पोजीशन पे नहीं है, तीसरा पे नहीं है, चौथा पे है, फिर पांचवें पे नहीं है, छठे पे नहीं है, फिर सातवें पे है। मतलब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 4 7। क्या पता चल रहा है, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है क्या, अल्टरनेटिंग पे रहता तो कहाँ कहाँ होना चाहिए था, 1 3 5 लगातार होना चाहिए था, मतलब कहाँ कहाँ होता 1 2 3, लेकिन है कहाँ कहाँ 1 4 7। ना तो क्यूमुलेटेड हुआ ना ही कंजुगेटेड हुआ। इसको क्या बोलेंगे आप, आइसोलेटेड। मतलब नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड। तो आप यहां से इन सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेकिन अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यदि आपका पॉलिन्स क्यूमुलेटेड है तो कंजुगेटेड भी हो सकता है। ये थोड़ा सा हम इन टर्म्स ऑफ कंजुगेशन समझा रहे हैं। रेजोनेंस जब पढ़िएगा तो क्यूमुलेटेड पॉलिन्स में भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब कंजुगेशन, तो वहां हम लोग देखेंगे क्यूमुलेटेड पॉलिन्स भी कंजुगेटेड हो सकता है। और दूसरा बात, एक ही मॉलिक्यूल में कंजुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर 3 4 5 डबल बॉन्ड है तो कुछ कंजुगेटेड हो गया, कुछ क्यूमुलेटेड भी हो सकता है। बड़ा मॉलिक्यूल ले लीजिए, मैक्रो मॉलिक्यूल, तो कुछ डबल बॉन्ड कंजुगेटेड भी हो सकता है, कुछ डबल बॉन्ड क्यूमुलेटेड भी हो सकता है, कुछ डबल बॉन्ड
आइसोलेटेड भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री, वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं और वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एलीन किसको बोलेंगे, क्यूमुलिन किसको बोलेंगे, अब उस पे आ रहे हैं। एलीन्स हुआ और क्यूमुलिन्स हुआ। तो एलीन बोलेंगे किसको, क्यूमुलेटेड डाइन को। क्यूमुलिन किसको बोलेंगे, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स। पॉलिन्स मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, सीसी बॉन्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर क्यूमुलेटेड पॉलिन्स है क्यूमुलिन्स बोलेंगे, क्यूमुलेटेड डाइन है एलीन बोलेंगे। यहां नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड 2। देखिए किसको बोले एलीन, सिंपल, जो आप IIT JEE 2012 का हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे। अब देखिए मॉलिक्यूल को रटना भी नहीं पड़ेगा, बस समझ लेना है। एलीन हो गया भाई क्यूमुलेटेड डाइन और क्यूमुलेटेड पॉलिन, दो भाग हुआ क्यूमुलेटेड का, तो क्यूमुलेटेड डाइन हो गया एलीन और क्यूमुलेटेड पॉलिन हो तो हम लोग क्या बोल दिए, क्यूमुलिन्स। तो देखिए एलीन में नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, डाइन है तो 2, और पॉलिन्स में नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए एलीन क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, कितना सीसी बॉन्ड, 2 सीसी बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए ताकि टर्मिनल कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये एलीन मॉलिक्यूल है। क्यूमुलेटेड पॉलिन्स में फर्दर हम लोग 2 भाग में इसको बांटते हैं। क्यूमुलेटेड पॉलिन्स को क्यूमुलिन्स बोलते हैं, जिसमें सीसी बॉन्ड का संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो यही क्यूमुलिन्स का 2 भाग हो जाता है। यदि नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स ऑड आए, अगर सीसी बॉन्ड का संख्या ऑड आए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। मतलब सीसी बॉन्ड का संख्या क्या है, 3, 5, 7, तो उन सबको बोलेंगे हम लोग ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। और यदि नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स is found to be even, then इसको हम लोग क्या बोलेंगे, even numbered क्यूमुलिन। मतलब यहाँ नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स कितना होना चाहिए, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ये है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपको समझना है, और इसी का केस हम लोग आगे देखेंगे। एलीन्स हो गया, क्यूमुलिन्स हो गया। एलीन्स में क्यूमुलेटेड डाइन को एलीन्स बोले और क्यूमुलेटेड पॉलिन्स को हम लोग क्यूमुलिन्स बोले, जिसमें कि नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड्स पॉलिन में कितना होता है, 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर सीसी बॉन्ड का संख्या ऑड रहा, नंबर ऑफ सीसी बॉन्ड का संख्या ऑड, तो उसको बोलेंगे ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। अगर सीसी बॉन्ड का संख्या इवन रहा तो उसको बोलेंगे इवन नंबर्ड क्यूमुलिन। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखें यहाँ, एलीन्स, क्यूमुलिन्स, पूरा हाइड्रोकार्बन जिसमें सीसी डबल बॉन्ड कंटेन करता हो मॉलिक्यूल, उस सारे का क्लासिफिकेशन हम लोग इस लेक्चर में देखें। अगले वाले लेक्चर में हम लोग एलीन्स और क्यूमुलिन्स की प्लेनरिटी की बात करेंगे कि वेदर दे आर प्लेनर और नॉट।